हेलो। आज हम बातचीत करेंगे कि हमारा मन परेशान क्यों होता है। एक होता है हमारा मन परेशान हो तब क्या करें, और एक है हमारा मन परेशान ही क्यों होता है, उसकी जड़ क्या है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। जैसे फोड़ा निकल आया, ऊपर मलहम लगाई फोड़ा ठीक होने के लिए, लेकिन एक है कि फोड़ा निकला क्यों। अगर जो ये चीज़ पता लग जाएगी तो दोबारा फोड़ा निकलने की हम लोग प्रोसेस ही ख़त्म कर सकते हैं। हम ज़्यादातर सोचते हैं कि किसी बाहरी वजह से हमारा मन परेशान होता है। नहीं, हमारी अंदर की वजह से ही हमारा मन परेशान होता है। एक्चुअली क्या है, हमारी बॉडी खाली फिज़िकल बॉडी नहीं है। जो फिज़िकल बॉडी है वो हमें दिखती है, लेकिन जो इसके अंदर प्राण काम करते हैं वो है हमारी मॉलिक्यूल बॉडी, जो बहुत वल्नरेबल है। मतलब वो, जैसे हम जो बातचीत करते हैं, हमारी आवाज़ तरंगों के द्वारा जो दूसरे तक पहुंचती है, वो मॉलिक्यूल्स का काम है हमारी, उससे हमारे आवाज़ दूसरे बंदे तक पहुंचती है। यानी ग्रंथों में इसको सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। सपने में जो हम देखते हैं, जिस बॉडी का हम यूज़ करते हैं, वो हमारी मॉलिक्यूल बॉडी होती है। वैसे हमारी शरीर की 3 बॉडीज़ हैं। एक तो जो हम लोग देखते ही हैं, इसे कहते हैं फिज़िकल बॉडी। सेकंड है हमारी मॉलिक्यूल बॉडी, और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। उसकी बात हम अभी करें भी तो ऐसे लगेगा जैसे हम लोग बस हवा में तीर छोड़ रहे हैं। ये 2 बॉडी के बारे में हम थोड़ा, फिज़िकल बॉडी तो टोटली हम समझते ही हैं, जिसको हम खुद खुद को मानते हैं। दूसरी जो मॉलिक्यूल बॉडी होती है, उसको हम सपने में महसूस करते हैं। तब जब हमारी आंखें बंद होती है तब भी हम आँखों में देखते हैं। सपने में इस दुनिया वाले रूल्स नहीं चलते, यानी वहाँ की दुनिया कुछ अलग है, और वो बॉडी और वो दुनिया इस दुनिया से ज़्यादा प्राइमरी है। आप खुद सोचो, उस दुनिया में इस दुनिया का कुछ याद नहीं रहता है कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है। थोड़ी हिंट्स आते हैं, क्योंकि बीज इसी ज़िंदगी में पड़ता है, वही सपने बनते हैं। लेकिन सपने में हमें याद नहीं आता कि हम सपना देख रहे हैं। हाँ, लेकिन जब हम जागते हैं तब हमें याद रहता है कि हाँ, हमने सपना देखा। और एक चीज़ और रहस्य वाली बात बताऊं, मरने के बाद हम उसी ही मॉलिक्यूल बॉडी में जाएंगे। इसलिए हमें जो कहते हैं ना, स्वर्ग नर्क, जैसा हम दिन में सोचते हैं वही हमारा सपना बनता है। हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा अपनी मॉलिक्यूल बॉडी को अच्छे से, उसको किसी तरह का हर्ट नहीं होने देते। हर्ट होना ना होना हमारे हाथ की बात है। अगर जो, जैसे हमने कल बात किया था, हर चीज़ में हम चाहिए लगाएंगे तो हमारी मॉलिक्यूल बॉडी हमेशा इंजर्ड होने को तैयार ही रहेगी। जैसे हम सोचे कोई सामने से हमें गाली ना दे, नहीं देना चाहिए। सब लोगों को हमारी बात मानना चाहिए, जितने भी चाहिए लगा लीजिए, अपेक्षाएं ही हैं ये, अपने से भी और दूसरों से भी। वो जितनी हम लोग धीरे 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 डिसॉल्व करते जाएंगे, उतनी हमारी मॉलिक्यूल बॉडी के चारों तरफ डिसइंफेक्शन चैम्बर तैयार हो जाएगा। कोई हमें गाली दे रहा है, वो हमारी मर्जी है, होनी चाहिए हमारी मर्जी कि हम उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। हम किसी और के हाथों में चाबी कैसे दे सकते हैं? हमारा हक होना चाहिए, हम डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे मेंटली। फिजिकल तो गवर्नमेंट ने पूरे रूल्स बनाए हैं, फिजिकल कोई आज की डेट में हर्ट करता है तो दिख जाता है, लेकिन जब वो हमें मेंटली टॉर्चर करता है तो वो दिखता नहीं है, लेकिन वो इतना ज़्यादा घाव होता है कि जिसकी डिप्रेशन आ जाती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन एक मज़े की बात भी है, फिज़िकल बॉडी का फिर भी एक तरह से लेना देना बाहर के लोगों से है कि किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो इंजर्ड हो सकती है और वो रिपेयर भी हो जाती है। जो अंदर की बॉडी है उसमें घाव लगना ना लगना हमारे बाएं हाथ का खेल है। अगर हम हर चीज़ को गहराई से देखते हुए, कोई कुछ कहता है, उसको सिर्फ वो शब्द हमें महसूस हो,
हमें क्या महसूस होते हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारी उसमें आ जाती। उसने हमें ऐसे कहा क्योंकि हमारा नाम उसमें यूज़ हुआ था, जबकि वो शब्द ही थे। मीठे शब्द होते हैं तो हम अपनी पूरी दुनिया लुटाने को तैयार होते हैं। वो भी एक तरह से देखा जाए, लोग कहते हैं चलो कोई हमें गाली नहीं निकालना चाहिए, लेकिन प्यार में भी तो हम बंधन में आते हैं। अगर जो वो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो कहीं दूर चला जाता है, फिर उसकी यादों में रोते रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखना हमें घूम के खुद पड़ेगा कि चाबी हमने किस किस के हाथ में दे रखी है। ये हमें पता होना चाहिए कि किस बंदे या किस चीज़ से हमारे अंदर का हिलना चाहिए। ज़रा सा कुछ लॉस हो जाता है तब हम हिल जाते हैं, कुछ ऐसा अच्छा भी हो जाता है तब भी हम हिल जाते हैं, तभी हमारी रात की नींद खो जाती है। ये 1 मिनट में तो नहीं होगा खैर, क्योंकि काफ़ी टाइम की हमारी प्रैक्टिस है कि किसी ने कुछ कहा, जस्ट माइंड ने कह दिया वो मुझे कहा है, मुझे क्या है, उसको चबाता रहता है। इसके लिए अगर जो हम 2 प्रैक्टिस करें तो हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी काफ़ी हद तक धीरे धीरे हम लोग खुद देखेंगे कि कोई हमें हम हर्ट होना चाहेंगे तो हर्ट होंगे। अगर हम इस चीज़ को याद रखें कि मॉलिक्यूलर बॉडी के ऊपर हमें किसी तरह का अस्कार नहीं पड़ने देना है। जैसे कबीर दास जी ने एक जगह कहा है, जो कि त्यो धर दीनी चदरिया, यानी मॉलिक्यूलर बॉडी में कोई घाव लगने ही नहीं दिया। यही है तपस्या। और वो कैसे होता है, लग गया अगर जो घाव, कोई बात नहीं, एक कॉपी पेन लीजिए, उसके ऊपर लिखिए क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा उसको समझिए, पूरा डिटेल में लिखिए, तो आप देखेंगे उस घाव पे काफ़ी हद तक मलहम लग गई। लगा कि हाँ किसी ने सुन लिया। मन चीखता है अंदर, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने, क्योंकि वो डरता है, उसको मरने से डर लगता है। उसको लगता है ये मन जिंदा तब रहेगा जब तक फिजिकल बॉडी रहेगी, और फिजिकल बॉडी के ऊपर किसी ने अटैक कर लिया तो मन उससे पहले ही सोच लेता है, चाहे इतना भयावह सीन ना हो, इतना डरावना सीन ना हो, लेकिन हम लोग अपने मन में एक इमेजिनेशन की वजह से इतना अपने आप को त्रासित कर लेते हैं कि जितना रियलिटी में होना भी नहीं होता। कोई प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन होता है, लेकिन मन इतना डरा देता है हमें कि हम इतने ज़्यादा स्टेप्स ले जाते हैं कि हमारा खाना पीना छूट जाता है। हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो होगा देखी जाएगी। जनोगा इसमें हमारे लिए करेक्टिव मेथड करके बताती है। मतलब जैसे हर चीज़ के लिए हम कुछ अपने माइंड को समझाते हैं, वो समझता है, सुनता है, ऐसा नहीं, वो हमसे अलग है, बुद्धि से मन अलग है। ये हमें कुछ दिनों में धीरे धीरे महसूस होगा अगर उसके करेक्टिव मेथड हम धीरे धीरे आगे आने वाले चैप्टर्स में समझते जाएंगे। अगर जो उसको हम कुछ दिनों तक भी यूज़ करेंगे, फ़र्क महसूस होने लगेगा, हम अपनी बात कन्वे कर पाएंगे, दूसरे की बात हम समझ पाएंगे। कई बार क्या होता है, हम ऐसी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, लेकिन क्या है, ना सुनने के कारण, ना समझने के कारण इतनी कन्फ्यूज़न आ जाती है कि हमें लगता है उसने हमें ये कह दिया, जबकि उस बात पे वाद विवाद था। धीरे धीरे जैसे भी है, ये जितनी भी अध्यात्म का रास्ता होता है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, अपनी चाबी अपने हाथ में आना, हमारा रिमोट हमारे हाथ में आना, बस ये प्रैक्टिस का मामला है, लगातार चलने का मामला है। इसमें कुछ और ऐसा नहीं है कि कुछ और ऐसा करना है। जैसे हम फिजिकल दुनिया में तो हमें बहुत कुछ करना होगा, लेकिन मेंटल दुनिया में ये एक मेंटल कलाबाजियाँ हैं, उनको बस समझना है और ज़िंदगी खेल हो जाएगी। आज इतना ही, कल आगे की यात्रा करेंगे। गुड नाइट।